मान्यवर सचिव महोदय एवं प्रधानाचार्य महोदय भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के निर्देशानुसार घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में आज मैं डॉक्टर चंद्रकांत त्रिपाठी उपशास्त्री कक्षा में साहित्य विषय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार जो चतुर्थ प्रश्न पत्र में किरातार्जुनीयम और रघुवंश महाकाव्यम 50-50 नंबर के 2 प्रश्न पत्र हैं, 2 पुस्तकें हैं एक प्रश्न पत्र में, और 5वें प्रश्न पत्र में काव्य दीपिका है 75 नंबर की और श्रुतबोध है 25 नंबर का। आज मैं किरातार्जुनीयम पर थोड़ा अपना समय देकर मैं अपने छात्रों को पहले किरातार्जुनीयम के विषय में बता लूँ। किरातार्जुनीयम है क्या? किरातार्जुनीयम किरातन च अर्जुनन च तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। किरात और अर्जुन दो व्यक्तियों के आपसी संभाषण से उत्पन्न जो वाद है उसको कवि ने अपने को काव्य रूप में जो संग्रहित किया है उसका नाम है तम अधिकृत किस्म काव्यम किरातार्जुनीयम। अब प्रश्न उठता है, आप पूछ सकते हैं कि किरात तो वो मनुष्य है, लिंग है, और अर्जुन भी पुल्लिंग है, तो फिर यहाँ अर्जुनीयम नपुंसक लिंग का प्रयोग क्यों किया गया है? तो किरातम अर्जुनन च तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम काव्यम, न तो किरात है अर्जुनश्च। तौ अधिकृत्य, इन दोनों को अधिग्रहित करके जो काव्य बना है वो काव्य किरातार्जुनीयम है, काव्यम किरातार्जुनीयम। अस्तु, अब किरातार्जुनीयम में इसकी पहले पूर्वापर की कहानी आपसे बता दें। पहले किरातार्जुनीयम के जो लेखक हैं महाकवि भारवी, उनके विषय में थोड़ा आप जान लें। भारवी कौशिक गोत्रोत्पन्न यानी नारायण स्वामी के पुत्र थे, जो कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। भारवी के पूर्व भारवी के जो पूर्वज हैं वे उत्तर और पश्चिम भारत के अंतर्गत आनंदपुर नामक नगर में निवास किया करते थे। आनंदपुर नगर में रहने वाले थे, आनंदपुर नगर के, जो संप्रति नासिक मुंबई इसी चल रहा है, जो संप्रति मुंबई के अधीनस्थ जो नासिक है उसी के आसपास वो नगर पड़ता है। वो नासिक के आसपास के रहने वाले थे। एक बार कुछ लोग कहते हैं कि वो जिस राजा के अधीनस्थ रहा करते थे उस राजा का नाम था विश्ववर्धन, और विश्ववर्धन के साथ वो मृगया शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे, और उसी क्रम में जंगल में पहुंच करके वो मांस का सेवन किए। मांस के सेवन करने से जो उन्हें पाप लगा, उस पाप को मिटाने के लिए वो तीर्थों का भ्रमण करते रहे, तीर्थों के भ्रमण में लग गए। और इस तरह जो है तीर्थों का भ्रमण करते करते उनको जो है वो पाप प्रायश्चित करना पड़ा। प्रायश्चित के उपरांत पुनः आकर रहने लगे। एक और किंवदंती है भारवी के विषय में कि भारवी का प्रखर पांडित्य पूरे लोक में चतुर्दिक जो है उनकी ख्याति फैल रही थी, और चारों तरफ उनका जय जयकार हो रहा था।
और इधर इनके जो पिताजी थे वो जब भी सामने पढ़ते थे तो उनकी निंदा किया करते थे, ये लंपट है, घुमक्कड़ है, हेन तेन जो है मूर्ख है कहा करते थे। तो भारवी के मन में अपने पिता के प्रति बड़ा ही ग्लानि होने लगी, और जब बार बार पिता के मुख से निंदा सुनते सुनते इनका कान पक गया, तो इन्होंने सोच लिया कि क्यों न हम पिता का वध कर दें, न ये रहेंगे न हमारी निंदा करेंगे। यह सोचकर एक दिन रात में, शरतकालीन पूर्णिमा की रात में, भारवी के पिता और उनकी माता दोनों लोग घर के प्रासाद, छत को कहते हैं पीछे यानी कोठा को, प्रासाद के ऊपर बैठे हुए थे। चांदनी रात छिटक रही थी और भारवी के माँ ने उनके पिता से पूछा कि चांदनी रात कितनी सुंदर छटा बिखेरे हुए है। तो उनके पिता ने कहा कि चांदनी की चंद्रिका ठीक वैसे ही उज्ज्वल धौलित छिटक रही है जैसे भारवी का जस पूरे लोक में फैल रहा है। और भारवी प्रसाद के सीढ़ी पर, सोपान पर खड़े थे कटार लेकर के कि आज उतरेंगे, इनका हम यहीं वध कर देंगे। जब पिता के मुख से इन्होंने प्रशंसा सुनी तो इनका मन का जो ग्लानि थी वो सब बह गई और पश्चाताप के आंसू उनके नेत्रों से बहने लगे और अपने पिता के सामने जाकर नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। कहे कि हे पिताजी, मुझे मनसा पाप लग गया कि मैं आपका वध करना चाहता था, इसका निवारण कैसे होगा, कृपा कर बताइए। तो उनके पिता ने कहा कि भाई इस मनसा पाप का निवारण मैं नहीं कर सकता, तुम जाओ अपने गुरु के पास और जाकर इसका प्रायश्चित जान लो। गुरु के मुख से इसका प्रायश्चित क्या करना है तुम जान लो। तो भारवी अपने गुरु के पास गए और उन्होंने अपने गुरु से अपनी मनसा पाप का कारण बताया, पूरी कहानी बताई। तो उनके गुरु ने कहा कि इसके 3 प्रायश्चित हो सकते हैं। पहला प्रायश्चित पिता के वध का जो मनसा पाप है उसका पहला प्रायश्चित है कि सूखे वृक्ष पर बैठकर और नीचे से अग्नि लगा करके और जल करके भस्म हो जाया जाए। एक ये प्रायश्चित। दूसरा ये है कि अपने स्वतः आत्महत्या कर लिया जाए। तो ये दोनों तुमको हम नहीं कहेंगे कि सूखे पेड़ पर बैठ कर नीचे से आग लगा कर जल मरो, इससे भी तुम जो प्रेत जीवन को प्राप्त होगे और तुम्हारे पिता की तुम अकेली संतान हो, इसलिए जो पुत्र की कामना है वो उनकी सिद्ध नहीं होगी। और जो दूसरा है आत्महत्या, आत्महत्या भी इसलिए नहीं करना हम करने के तुमको कहेंगे कि आत्महत्या से व्यक्ति जो है प्रेत जीवन को प्राप्त होता है, इससे भी तुम्हारा वो नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। इसलिए तीसरा उपाय यह है कि ससुराल में रह करके और है ससुराल में सेवा वो किया जाए और वहीं रह करके जो है अपना जो है जीवन यापन 12 वर्ष तक ससुराल का निवास किया जाए। इससे जो है ये प्रायश्चित कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ससुराल में रहकर बकरी चराया करते हैं, जो भी है किंवदंती है। तो इस तरह जो है भारवी को दोनों उन्होंने मना कर दिया। और तीसरी जो वृत्ति थी कि ससुराल में रह करके बकरी चराओ, उन्होंने कह दिया और रह कर बकरी चराने लगे और ससुराल में ही रह करके वो किरातार्जुनियम की रचना की। तो इनके पत्नी की जो सखियाँ थी वो अच्छे अच्छे गहना, अच्छा सा कपड़ा ये सब पहन के आती थी और औरतों की जो स्वाभाविक दुर्बलता होती है वो इनकी पत्नी के साथ बैठकर बखान करती थी कि हमारे पति इतना कमाते हैं, ऐसे कमाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, और एक तुम्हारा निकम्मा पति है जो घर पर बैठ कर बकरी चराता है, दिन भर जंगल में रहता है, तुम्हारा तो भाग्य ही फूट गया, तुमको जो है ऐसे पति से भेट गई क्या। जो भी जो है उसकी दुर्बलताओं पर ये कुठाराघात करती थी सब उसकी सहेलियाँ। एक दिन उसकी पत्नी जो है मान कर बैठी और कही कि मुझे आपसे नहीं बोलना है, हमारा भाग्य फूट गया, जो आप जैसे पुरुष से मेरी शादी हो गई, मेरी सहेलियाँ इतनी अच्छे अच्छे गहने अलंकार इत्यादि पहन कर आती हैं और उनका जो है हमको दिखलाती तो मुझे आत्मग्लानि होती है, तो मैं आपसे नहीं बोलूँगी। तो भारवी ने पूछा कि गहना और वस्त्र के लिए मानने की क्या आवश्यकता, मान करने की आवश्यकता है। ऐसा है कि एक मैं वस्तु दूंगा, एक चीज़ दूंगा, आप लेकर के राजा की बाज़ार में चले जाइए और वहाँ बेचकर जितना अपने मन के शौक़ के अनुसार गहना कपड़ा लत्ता सब खरीद लीजिएगा। तो कहीं ठीक है। एक दिन उन्हें एक श्लोक लिख कर दिया राजा, तो राज दरबार उसमें बाज़ार में बेचने के लिए
और वह श्लोक किरात अर्जुनियम का था। वह श्लोक था कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम दृढ़ते ही विमृश्यकारिण गुरुलुब्धा स्वयमेव सर्वसंपदा। ये श्लोक लिख के दिए तो 2 लाइन का श्लोक छोटे से कागज पे पढ़ने पता, वो उठा के भी देखिए कि ये तो बाजार में खरीदने की वस्तु होती है, कोई खरीद लेगा, इसका दाम देगा क्या कि ठीक है, नहीं लेगा तो आप लौट जाइएगा, आप पहले लेकर जाइए। तो इसको खैर अपने पति कहने पर वो उसको लेकर के गई और ले आकर बाजार में बैठे बैठे कोई आता था, देख क्या भाई, तो ये है, तो लेकर चले जाते थे। उसके खरीदार कौन होगा? उस राजा के राज्य का नियम था कि जो भी बाजार में वस्तु बच जाती थी, सायंकाल उसके सिपाही जाते थे और सभी वस्तुओं का क्रय कर लेते थे और रात को उससे उतना पैसा जो है विक्रेता को दे दिया करते थे। राजा के सिपाही शाम में बाजार में घूम रहे थे, किसके पास क्या बचा है, तो कुछ नहीं बचा था। उन लोगों ने देखा कि सुंदर सुकांत महिला है और एक कागज का टुकड़ा लेकर के बैठी हुई है। जाकर के राजा से उन लोगों ने कहा, तो राजा विवेकी पुरुष था, उसने कहा कि उस कागज के टुकड़े को लाओ, हम देखेंगे। उसके सिपाही लेकर गए। राजा उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है उसके मस्तिष्क में जब ये बात आई, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम दृढ़ते ही विमृश्यकारिण गुरुलुब्धा स्वयमेव सर्वसंपदा। इस तरह जो है वो राजा स्वतः चलकर उस महिला के पास गया और उसको पैरों पर गिर पड़ा, कहा कि हे देवी, मैं इसका मूल्य तो नहीं दे सकता, लेकिन यह है जितने मेरे कोष में खजाना है वो सब आपके ये है घर हम भिजवा देते हैं, रथ पर चढ़ करके, और रथ के द्वारा सब आपके घर चला जाएगा। आप रथ पर बैठिए और सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है आप लेकर अपने घर जाइए, हमारे सैनिक सब पहुंचा देंगे। और जिस देवता जिस गुरु ने इस श्लोक को लिखा है, कृपया उनसे हमारा साक्षात्कार कराइए। मैं उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। ये गई अपने घर में, इसके हीरे जवाहरात सोने चांदी सब भरे पड़े थे, वस्त्र अच्छे अच्छे अलंकार वस्त्र सब पड़े थे। आया भारती, शाम को आए भारती जी, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, उसको बेच दिया आप? तो कही कि देखते नहीं है, सब पूरा घर जो है आपका जो हीरा जवाहरात सोने चांदी से भरा हुआ है, आप कहते हैं कि बेच दी। देखने के बाद भारती ने कहा कि आपने सेतिहे में बिना मूल का आपने उसको बेच दिया। और उसको बड़ी गुस्सा हुई उसके पत्नी को कि इतना सामान जो राजा अपने घर भेजा है और कह रहे कि बिना मूल हमने बेच दिया, इसका कोई मूल ही नहीं लिया है। तो कहा कि नहीं, इसका मूल आप नहीं ले पाई हैं, और राजा मूर्ख है, इसका मूल दे पाया है। अस्तु, खैर यही कहानी रह गई। बाद में राजा ने भारती को बुलाया और अपना सभा पंडित बना लिया। उसने किया क्या कि इस श्लोक को लिखवा कर छोटे छोटे टुकड़ों में और उसका स्लोगन बना करके और पूरे नगर में उसको छटवा दिया। सब जितने नागरिक हैं सभी नगर के नागरिकों के दरवाजे पर ये श्लोक लिखा रहेगा। हाँ, पूरे नगर में उस श्लोक जो है सहसा विदधीत न प्रियाम साट दिया गया। एक बड़ी था व्यापारी जो 5 वर्ष की अवस्था में छोड़कर अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को और व्यापार करने के लिए कहीं बाहर विदेश चला गया था। वह लगभग जो है 14-15 साल 10-12 साल बाद लौटा तो देखा कि दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी पत्नी किसी युवा पुरुष के साथ सोई हुई है। तो उसको लगा कि हमारे नहीं रहने के बाद यह व्यभिचारिणी की व्यभिचार कर रही है किसी पुरुष के साथ। तो वो तलवार निकाल कर उसको मारना चाहा। तब तक गुस्से में जैसे आदमी ऊपर आग करता है, गुस्से में ऊपर आग किया। देखा कि श्लोक लिखा हुआ था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम। एकाएक झटित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेकपूर्ण किया गया कार्य परम आपत्तियों का घर होता है। जो लोग सोच विचार के कार्य किया करते हैं सभी संपत्तियां आकर उनका स्वतः वर्ण करती हैं। या देखा तो कहा कि तो मारना ही है तो जगा कर मारे इनको। तो यह जगाया कहा उठो, इनों का वध करना है। जब उसकी औरत उठी, देखी कि उसके पति सामने खड़े हैं तो वो अपने पुत्र को झकझो कर उठाती है, कहती उठो उठो उठो, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उठो उठो उठो। मेरी जब दिखती है कि जो है
ये देखता है कि मेरा पुत्र ही है, इसको 5 वर्ष की अवस्था में छोड़ कर गए, 10-12 वर्ष के बाद ये युवा हो गया है, कि तो मैं बहुत अनर्थ कर रहा था और मैं आज अपने पुत्र का ही वध कर दिया होता, ये श्लोक नहीं होता। तो पूछा कि श्लोक किसने लिखवाया है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि राजा ने लिखवाया है। तो गया राजा के यहाँ जाकर के उनके पैरों पर गिर पड़ा, कहा कि राजन हमसे बहुत बड़ी आज गलती हो गई थी, मेरे खानदान का आज नाश हो गया होता है, आज आपके लिखे हुए श्लोक के माध्यम से आज मेरे पुत्र और मेरी पत्नी का जान बचा, इसीलिए जो भी मेरा धन दौलत है सब मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। समस्त अपने रहन दौलत उस राजा के चरणों में अर्पित किया। राजा ने कहा कि जिसे मेरे चरणों में अर्पित करने से फ़ायदा क्या है, जिसने इतने बड़े इस खजाना को लिख कर दिया है उसको दो। वो फिर भारवी के चरणों में लाकर अर्पित कर दिया। इस तरह प्रतिभा के धनी थे महाकवि भारवी। ये राजा भोज की एक भोज प्रबंध है, ये मदंती भोज प्रबंध से ली गई है, अष्टभुवी हो। और भारवी का जो काव्य है वो उसकी एक विशेषता है कि उनके काव्यों में अर्थ गांधीर्य है, उनकी जो श्लोक है अर्थ गांधीर्यता से परिपूर्ण है। कहा गया है उपमा कालिदासस्य भारवी रथगौरवम चंदिना बदला नित्यम माघी शत्रुगुरा, यानी उपमा कालिदास की जैसे उपमा में विशेषता है और इसी प्रकार भारवी के अर्थ गांधीर्य की प्रशंसा। भारवी ने स्वतः अपने इत्यादि में लिखा है कि नारी केल फल समुद्रगतम बचा है, नारी केल फल समुद्रगतम बचा है। जैसे मीठे जल नारियल को जब ऊपर से 2-3 टुकड़ा छिलका से हटाइएगा, 2-3 उसका आवरण तोड़िएगा, तब न जाकर उसके अंदर मीठा फल मिलेगा। उसी तरह भारवी के श्लोकों का जब तक आप उसका आवाहन नहीं कीजिएगा, टुकड़े तोड़िएगा नहीं, उसको अन्य विच्छेद करके उसको समझिएगा नहीं, तब तक उसके अर्थ गांधीर्य की का पता नहीं लगेगा, उसका वास्तव में तो आप रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारवी रथगौरव की प्रसिद्धि है। और भारवी जो है 6वीं शताब्दी में हुए थी। ये कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार भारवी की जो है एक शैव संप्रदाय के मानने वाले थे। ये भी जो है जो ऐहोल शिलालेख है, उस ऐहोल शिलालेख पर उनका समय जो है ईसा की 2वीं शताब्दी की 634 ईस्वी के समसामयिक उनका जो है समय लिखा हुआ है। और इसलिए उनको 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। भारवी की बहुत सी किरातर्जुनी एकमात्र उनके जीवन की कृति है किरातर्जुनीयम, जिसमें तमाम शक्तियाँ उन्होंने लिखी है। जिन शक्तियों का आज के परिवेश में भी उनकी व्याख्या कर उससे यह आदमी उसके अर्थ को समझ सकता है, उसके अर्थ गांधीर्य को यह आँच सकता है। इसे परम विरोध महात्म भी न वंचनीया प्रभो जीव भी हितम मनोहारी दुर्लभम बचा विश्वास त्यासु शताभियोग है सुदुर्लभा सर्वमनोरमा गिरह गुरुताम नयंती ही गुआ न संगति गुआ प्रियता न संस्तव इत्यादि उनके काव्यों में जो है शुक्तियाँ हैं। जैसे मान लीजिए जक्ष जब जाता है युधिष्ठिर के पास प्रणामश महिम में मुझे जब जाता है तो पहले प्रणाम करता है युधिष्ठिर को और फिर कहता है कि पित प्रणामश महिम में मुझे प्रणाम करके और जो निवेदिशता उसके राजा के सामने जो इस काम के लिए निकटा उस पूरी कहानी को निवेदन करने के लिए तभी जो उसका मन न विद्यते तस्मनो न ही प्रियम हितम मनोहारिणी मनो नहीं प्रियम हितम मनोहारी दुर्लभ बचा है। इसका मन तनिक भी कष्ट को नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि जो हितकर बात करने वाले होते हैं वो मनोहारी और दुर्लभ बात को नहीं कहते हैं, वो सत्य भले कभी क्यों न हो उसी को कहेंगे। तो इस तरह की काव्यों में जो है उनकी काव्य की विशेषता है, इसमें अर्थ गांधीर्य है। इसको हम संस्कृत भाषा में भारवी अर्थ गौरवम और भारवी का जीवन काल हम आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से बोल के लिखा देंगे, अपने यूट्यूब के माध्यम से उसका पढ़ लेंगे और इसको इनके श्लोकों की व्याख्या भी संदर्भ से धीरे धीरे हम लिखाएंगे। और 1 घंटे में और 1 घंटे में रघुवंश महाकाव्य का दूसरा सर्ग
जिसमें राजा दिलीप की जो सेवा का वर्णन है उस पर भी हम कल अपने इस ग्रंथ में चर्चा करेंगे। अस्तु, आज के लिए इतना ही।